हेलो फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आप लोगों को नॉर्टन क्लास में। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फिजिक्स। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन सी टॉपिक को कवर करना है। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है पहला टॉपिक, वो है गति। हम लोग का पहला टॉपिक है वो है गति। और हम लोग गति में आज जो पढ़ने वाले हैं वो है त्वरण। तो त्वरण होता क्या है, आइए इसको पहले परिभाषा इसका देख लेते हैं। त्वरण का त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, इसका एक और परिभाषा होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन को वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब इसको हम लोग त्वरण को किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित सूचित करते हैं सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर। इसका सूत्र क्या बनेगा? तो आइए हम लोग इसके परिभाषा से इसका पहले हम लोग सूत्र बनाते हैं। यानी त्वरण बराबर क्या होता है, देखेंगे त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। इसके परिभाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे वेग में परिवर्तन। तो यहाँ लिखेंगे वेग में परिवर्तन और बटा में समय। वेग में परिवर्तन और बटा समय। या फिर इसको हम लोग शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो त्वरण को किससे सूचित करते हैं? ए से। तो हो जाएगा ए। और वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसको लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यहां पर नहीं समझ में आया होगा कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कैसे हो गया। तो इसको हम लोग उदाहरण से देख लेंगे कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कैसे हुआ। और इसका अगर और शॉर्ट करना चाहें तो फिर हो जाएगा कि ए बराबर अंतिम वेग को हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो भी माइनस प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, तो यू हो जाएगा बटा में टी हो जाएगा। समय को तो सब जानते हैं कि टी से इसको सूचित करते हैं। जबकि वेग एक सदिश राशि है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? त्वरण हो रहा है। तो वेग एक सदिश राशि है तो उसके अनुरूप त्वरण भी एक क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? वेक्टर के चिन्ह लग जाएगा। इसको हम लोग ये जो तीर लगाए इसको वेक्टर से निरूपित करते हैं। तो या फिर एक और इसका सूत्र होगा ए बराबर डेल्टा वी बटा में डेल्टा टी। अधिकांश तो यूज इसी का होता है, लेकिन ये भी एक सूत्र होता है। डेल्टा यहाँ पे क्या है? डेल्टा एक है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन होता है। तो इसका पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसका देख लेते हैं कि ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कैसे हो गया। अब तो सब कोई बाइक चला रहे हैं, तो मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है। जब आप बाइक चालू कर रहे थे तो उसका स्पीड कितना था? पहले तो 0 किलोमीटर पर घंटा था। समय कितना लगा था? 0 सेकेंड। मतलब मान लीजिए समय लगा ही नहीं, उतना समय नहीं लगेगा मान लीजिए। लेकिन जब आप बाइक पर थे तो उसका वो कितना बाइक चला था? 0 किलोमीटर प्रति घंटा चला था। लेकिन 10 सेकेंड के बाद
आप जो बाइक को चलाए वो कितना चला लिए, 10 किलोमीटर तक चला लिए। तो पहले कितना था, 0 किलोमीटर चला था, लेकिन 10 सेकंड के बाद कितना चल गया, 10 किलोमीटर तक। तो वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो हुआ 10 किलोमीटर जो लास्ट में चला उसको कहते हैं अंतिम वेग, और ये जो शुरू में चला था उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। एक समान गति, इसका परिभाषा देख लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, तो उसे एक समान गति कहते हैं। और असमान गति किसे कहते हैं, असमान गति इसका जस्ट उल्टा होगा, असमान गति। यहाँ अ मतलब होबे करता है कि नहीं, तो असमान गति का भी परिभाषा होगा इसका उल्टा से। ये यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, तो उसे असमान गति कहते हैं। इसको एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी आप अपने घर पास हैं, ठीक है। ये दरवाजा है और आप यहाँ से, जब आपने घर पास थे तो समय चले, कितना चले आप, 0 मीटर चले हैं। 0 मीटर चलने में कितना समय लग गया, 0 सेकंड। सर 0 सेकंड ही लगेगा, जब चलबे नहीं कर रहे हैं तो समय कहाँ से लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप यहाँ से अपने घर से उठे और यहाँ से चल पड़े, आपको मम्मी दुकान से सामान लाने के लिए बोल दी है, तो आप यहाँ आएंगे दुकान पास, ठीक है। एक कैसी, तो सर पता नहीं क्या बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये दुकान है, ये दुकान है, हवेली जैसा है मानिए। आप यहाँ से चले तो बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, और एक यहाँ पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया ना। तो आप जब घर से यहाँ से चले तो यहाँ तक आने में आपको, यहाँ घर से यहाँ तक आने में कितना समय लग गया, मानिए 10 सेकेंड लगा है, आपको 10 सेकेंड लगा। और कितना दूर ही है आपके घर से ये पॉइंट, 100 मीटर दूर है मान लीजिए, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पर पहुंच गए और इस पॉइंट से फिर 10 सेकेंड लगा है आपको इस पॉइंट पास आने में। तो यहाँ इसका भी दूरी कितना हो गया है, 100 मीटर। और इस पॉइंट से जब आप गए दुकान पास तो यहाँ भी कितना लगा, 10 सेकेंड ही लगा, ये भी 100 मीटर है। तो देखिए समय कितना लग रहा है, समान समय लग रहा है, 10 सेकेंड। घर से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ दुकान पास जाने में कितना लगा, 10 सेकेंड लगा। लेकिन दूरी कितना है, दूरी भी आप 100 मीटर तय किए 10 सेकेंड में, यहाँ पे भी 10 सेकेंड में 100 मीटर तय किए हैं, यहाँ पे भी 10 सेकेंड में 100 मीटर ही तय किए। यहाँ से आपके घर से यहाँ की दूरी 100 मीटर नहीं है, यहाँ से इस बिंदु की दूरी 100 मीटर है, और फिर इस बिंदु से यहाँ की दूरी 100 मीटर है। क्या है कि यहाँ से इस बिंदु की दूरी तो हो जाएगा 200 मीटर और दुकान का दूरी हो जाएगा 300 मीटर। तो ये हो गया समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक समान गति। और समान गति क्या हो जाएगा, जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से 10 सेकेंड में आप 100 मीटर तय किए हैं, ठीक है। 10 सेकेंड में आप 100 मीटर तय किए, फिर 10 सेकेंड, 10 समय लगा 10 सेकेंड, लेकिन तय फिर कितना किए आप, सिर्फ 50 मीटर तय किए। और यहाँ भी समय उतना ही लगा, यहाँ पे आप 75 मीटर तय किए दूरी सिर्फ,
तो क्या लगा यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड लगा, लेकिन दूरी कितना किए 100 मीटर तय किए। अब यहाँ से भी 10 सेकंड लगा, लेकिन चले कितना 50 मीटर। और यहाँ भी 10 सेकंड ही लगा, लेकिन चले हैं 75 मीटर। मतलब समय तो समान लग रहा है, लेकिन सर जो दूरी आप तय कर रहे हैं वो असमान हो रहा है, तो इसको कहते हैं असमान गति। मतलब समय लग रहा है समान, लेकिन दूरी आप असमान तय कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं असमान गति। आइए हम लोग का अब अगला टॉपिक है, वो है औसत वेग। औसत वेग है, तो औसत वेग का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि औसत वेग का परिभाषा क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। औसत वेग, तो औसत वेग किससे कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है तो उसे औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? औसत वेग को हम लोग, ये क्या है वेग है, लेकिन यहाँ हो जाएगा v एवरेज। और v एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? v एवरेज बराबर हो जाता है u प्लस v और बटा में t। यहाँ पे u क्या है? हम लोगों ने पीछे देखा था कि u प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग है। और v है अंतिम वेग। ठीक है, वेग है। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे u प्लस वी 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है? और इसका एसआई मात्रक होता है, जो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। और किसका मात्रक होता है? चाल का होता है। चाल का भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। हम लोग का जो अब अगला टॉपिक है वो है गति का ग्राफीय निरूपण। ये हम लोग अब अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गति का ग्राफीय निरूपण। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।